कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहां पे 8 सक्रिय मामले हैं, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई है। और इसी बीच जो है वो मुंबई में भी एक केस सामने आया है, जिसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। हालांकि हर बार ये देखने को मिलता है कि जैसी मानसून आता है तो केसेस बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखने की जरूरत है कि जो बचाव हम अभी तक करके आए थे वो करते रहे, क्योंकि इस मौसम में म्यूटेशंस होते हैं और मामले लगातार बढ़ जाते हैं। डॉक्टर हेमवली का कहना है कि ये आदत हमें डालनी होगी। अब हमें कोविड के साथ ही जीना है, तो हमें समझना होगा कि जो बेसिक प्रिकॉशन हम लेते आए थे हमें वही लेना होगा। जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में 2 मौतें हुई हैं, उसके बाद फिर से लोगों के मन में डर बैठ गया है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये पेंडेमिक से एंडेमिक हो गया है, जिसका मतलब है इसके मामले इस तरीके से आते रहेंगे, म्यूटेशंस होते रहेंगे, लेकिन बचाव करें। जैसे आइसोलेशन कर रहे थे, मास्क लगाना, हाथ धोना, ये सब बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स का कहना है घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको बुखार, खांसी, जुकाम ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो आप 1-2 दिन के बाद जो है वो डॉक्टर को दिखाएं और टेस्ट कराएं और जल्द से जल्द खुद को आइसोलेट करें। कोरोना के केसेस दोबारा आने शुरू हो गए और आंध्र में इस तरह के 2 केसेस रिपोर्ट हुए। हमको चाहिए कि हम जो भूल गए उसको दोबारा शुरू करें। अपने हैंड वॉशिंग से हम भूल गए उसको शुरू करें, हैंड वॉशिंग से स्टार्ट करें। उसके बाद डिस्टेंस मेंटेनिंग, 2 मीटर की दूरी बहुत है ज़रूरी। और इसके अलावा हमको मास्क लगाना चाहिए। हम लोगों को पहले ये सब याद रहता था और हमने बहुत फ़ायदा भी उठाया था। अब जो केसेस आ रहे हैं जिनमें ज़ुकाम है, बुखार है, खांसी है, डॉक्टर्स को जो टेस्ट कराते हैं उसमें हम रेस्पिरेटरी बायोफायर एक टेस्ट कराते हैं और उस टेस्ट के ज़रिए हमको पता लग जाता है कि इसमें कोरोना वायरस है। कुछ लोगों को कोरोना वायरस पहले से चल रहा है बॉडी में, उनको दोबारा भी हो सकता है। कुछ लोगों को कोरोना के साथ जीना, हमने ये कहा था, ये याद होगा, तो कोरोना जाएगा नहीं, हमको इसके साथ रहना सीखना होगा। ये हम सब अपनी टॉक्स में कहते रहे हैं। अब कोई भूल जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। हमको खांसी जुकाम वाले मरीज से दूर रहना है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजेशन करना है। डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको पहचानें कि कहीं कोविड पॉजिटिव पेशेंट तो नहीं है। पहले हम लोग जो जिस तरह से टेस्ट करते थे उस तरह से न करके खांसी जुकाम वाले मरीजों को तो हम कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, उनका कोविड की जो ब्लड टेस्ट है वो कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा हो बीमारी तो हम उनका एक्सरे और सीटी स्कैन कर सकते हैं और उनको आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेशन इसका मेन ट्रीटमेंट है। तो अभी कोई बात ऐसी है नहीं, इसकी तैयारी हो रही है कि स्क्रीनिंग की जाए। और हमारी गवर्नमेंट इसमें बहुत सजग और जागरूक है और इसकी तैयारी करेगी। थैंक यू। देखिए, कोविड-19 जैसा हम पिछले कुछ सालों से देखें तो ये एक एंडेमिक की तरह हो गया है। मतलब कुछ टाइम में इसके कुछ केसेस डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में देखने को मिलते हैं, पर थोड़े टाइम के लिए केसेस आते हैं, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाता है। इसके कई कारण होते हैं। एक तो मौसम की अगर हम बात करें कि जैसे खास तौर पे मॉनसून के अंदर इस समय सभी तरह के वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, जिसमें कुछ केसेस कोविड के भी देखने को मिल जाते हैं। पर जैसा हम देख रहे हैं कि कोविड का जो वायरस है इसके अंदर म्यूटेशन भी होता है। मतलब ये अपना रूप स्वरूप बदलता रहता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो हो सकता है इस बार भी इसके अंदर कोई म्यूटेशन हुआ है, इसीलिए सरकार के स्तर पर अलर्ट जारी किया जाता है ताकि सीक्वेंसिंग ज्यादा की जा सके, सर्विलेंस बढ़ाया जा सके कि कहीं वायरस के अंदर कोई और तरह का म्यूटेशन हुआ है कि नहीं है। इसके अलावा जैसे कि हमारी इम्यूनिटी भी इसके अगेंस्ट अब कम हो जाती है, तो अगर वायरस में थोड़ा भी कुछ बदलाव होता है तो हमें इन्फेक्शन कैच हो जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है वही जो हम शुरू से प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचना है। तो जिस समय वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है उस समय कोशिश करें कि आप मास्क वगैरह पहने, हाथों को ठीक तरीके से वॉश करें, सैनिटाइज वगैरह करें। और अगर कोई भी किसी भी तरह के वायरल लक्षण होते हैं, खास तौर पे वो लोग जिनको कोई ना कोई कोमॉर्बिड है, जो एल्डरली लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो वो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें।